हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किया है और रेशो एंड प्रोपोर्शन की हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने जो है 4 क्लास रेशो एंड प्रोपोर्शन की ले ली हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर क्लासों को देखिए। क्लास का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वो जो 4 क्लास ली हैं वो हमने किस किस टॉपिक पे ली हैं वो आपको मैं एक बार बता देना चाहता हूँ। जो क्लास नंबर 1 थी हमारी, उसमें हमने पढ़ा था रेशो का गोल्डन रूल। हमने उसमें पढ़ा था कि रेशो क्या होता है, रेशो को किस तरीके से लगाते हैं, रेशो का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक एक तरीके से ये क्लास आपको ये बताएगी कि रेशो से संबंधित जितनी भी समस्याएं बच्चों को आती हैं उनको हम किस तरीके से सोल्व कर रहे होंगे। क्लास नंबर 2 में हमने पढ़ा था प्रोपोर्शन यानी समानुपात। समानुपात क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समानुपात और रेशो में क्या रिलेशन होता है, समानुपात से मध्यानुपात कैसे निकालते हैं, तृतीयानुपात कैसे निकालते हैं, चतुर्थानुपात कैसे निकालते हैं, ये क्या होता है। इन चीजों को मैंने आपको बताया था क्लास नंबर 2 में। क्लास नंबर 3 में जो हमने पढ़ा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे जो आधारित सवाल होते हैं, वो बेसिक से एडवांस तक के जितने भी क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं उनको मैंने इसमें आपको करवाया था। तो ये क्लास आपका जो है बेस क्लियर करेंगे। उसके बाद हमने जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इसमें लिया, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो था वो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जो मैंने आपको पढ़ाया था क्लास नंबर 4 में। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ये आपको कहाँ कितने टाइप में लगेगा, जैसे संख्याओं पर आधारित सवाल थे, आय व्यय और बचत पे आधारित सवाल थे, छात्रों की संख्या पर आधारित थे, कक्षा पे आधारित थे। इस तरीके के सवालों को आप बहुत ही चुटकियों में सोल्व कर रहे थे। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो जाकर इन क्लासों को देखिए। क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जो आज की क्लास है हमारी क्लास नंबर 5, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि धनराशि को किस तरीके से बांटा जाता है। धनराशि से संबंधित जितने भी तरह के क्वेश्चन बनेंगे आपके इस क्लास में मैं आपको उन सभी को कराने वाला हूँ। और एक सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो भी आपको रेशो से करा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पे पहली बार आए हो तो बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए, जो बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमने जो है पूरे अर्थमेटिक को 5 मेथड में डिवाइड किया है। ये 5 मेथड कौन कौन से, पहला है बेसिक मेथड, दूसरा है एलसीएम मेथड, रेशो मेथड, परसेंटेज मेथड और मिक्स मेथड। इन 5 मेथड से मैं आपको पूरे अर्थमेटिक को कंप्लीट करा रहा हूँ। बेसिक में हमने जो है नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, पावर सेट इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन एंड एलसीएम और एचसीएम, ये हमने बेसिक में कवर कर लिया है। अगर आपने इनकी क्लास नहीं देखी है तो जाकर इनको देखिए। 10 से 11 घंटे की क्लास है टोटल। 10 से 11 घंटे आप यहाँ पे खर्च करके देखिए एक बार, तो आपको पता चलेगा कि आप 30 से 40% जो मैथ का पोर्शन होता है, बिल्कुल बेसिक जो होता है, बेसिक चीजें जो हर जगह यूज होती हैं, वो आप अच्छी तरीके से सीख जाओगे। इनका एक एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं। बेसिक टू एडवांस सारा का सारा मैंने आपने इसमें कवर करवाया है। उसके बाद हमने पढ़ा था एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड एक सिंगल मेथड से हमने टाइम एंड वर्क, पाइपलाइन सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, ये सारा का सारा हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम पढ़ रहे हैं रेशो। रेशो में हमने पहला चैप्टर कराया था रेशो एंड प्रोग्रेशन, जिसकी ये 5वीं क्लास है। उसके बाद हम इन सभी चैप्टरों को, जैसे पार्टनरशिप, एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ट्रेन, बोट एंड टीम, रेस, मिक्सचर, एलिगेशन, ये सारे के सारे चैप्टर सिर्फ एक सिंगल मेथड रेशो से मैं आपको खत्म कराऊंगा। ठीक है। उसके बाद हम परसेंटेज मेथड पढ़ेंगे। परसेंटेज से इन सभी चैप्टरों को हम खत्म कर रहे होंगे। उसके बाद जो मिक्स बच जाता है उसको हम एक एक करके खत्म कर रहे होंगे। तो चलिए, अगर आपको देखिए मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि बेसिक में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था रेशो से संबंधित। देखिए, रेशो क्या होता है। रेशो होता है जो दो सजातीय राशियों का अनुपात। ठीक है। दो सजातीय राशि यानी पहली राशि दूसरी राशि से कितना गुना, तो ये रेशो जो लगता है वो समान राशि में लगता है। यानी जैसे अगर मीटर में रेशो लगेगा तो दोनों राशि क्या होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, वो एक समान होनी है, एक सजातीय होनी चाहिए। उसके बाद एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि भिन्न भिन्न संख्याओं का अनुपात समान हो सकता है। ये हमने पहला पॉइंट पढ़ा था। अगर कोई दो संख्या अलग अलग है तो उनका अनुपात क्या होता है, अनुपात सेम हो सकता है। रेशो जो है वो भिन्न भिन्न नंबरों का क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा था कि एक अनुपात से अनेक संख्याएं प्राप्त की जा सकती है। मान लो कोई रेशो दिया गया है तो आप जो है उससे कितनी भी संख्याएं प्राप्त कर सकते हो। जैसे आपने कहा कि 1:2 ये रेशो दिया गया है, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका अनुपात 1:2 होगा। तो ये पहले वाले पॉइंट का ही अपोजिट है कि एक भिन्न भिन्न संख्याओं का रेशो एक हो सकता है और एक रेशो से बहुत सारी संख्याएं बनाई जा सकती है।
ठीक है। उसके बाद हमने पॉइंट नंबर 3 पढ़ा था कि क्वेश्चन में जिस किसी का भी मान दिया गया होता है अनुपात में उसकी ही तुलना करेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो धनराशि वाला पार्ट हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए ये वाला जो पॉइंट है ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि क्वेश्चन में हमें जो भी डाटा दिया गया होगा उसको हम रेशो में तुलना करेंगे, अपने पास से कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दूसरा, अब बात करते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के बारे में हम देखिए क्या पढ़ा। प्रोपोर्शन में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था योगांतर अनुपात का नियम। योगांतर अनुपात का नियम क्या होता है, अगर मतलब लेफ्ट साइड में कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वही ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड में लगाएंगे। प्रोपोर्शन क्या होता है, चार संख्या जैसे समानुपात होता है कि दो अनुपात बराबर हो, दो अनुपात क्या हो, बराबर हो। जैसे ये दो अनुपात है, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, अगर ये बराबर है तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं, यानी समानुपात बोलते हैं। समानुपात के साइन को कैसे दिखाते हैं कि ए अनुपात, ये होता है समानुपात का साइन, चार अनुपात, चार बिंदु लगाते हैं ऊपर नीचे और इसी को बोला जाता है समानुपात। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था, इन्हीं को इसी से चीजें निकल के आती हैं योगांतर अनुपात का नियम। योगांतर अनुपात का नियम क्या है, योगांतर अनुपात का नियम यह है कि अगर हम लेफ्ट साइड में कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वो ऑपरेशन हम राइट साइड में लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद एक होता था चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती का अगर ए बी सी तीन संख्या है उनका चतुर्थानुपाती आपसे पूछा जाए तो वो होता है x बराबर बी सी अपॉन ए। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया था। ये भी बताया था कि ये कैसे निकल के आता है, क्लास नंबर 2 जो अगर आपने नहीं लिया है तो क्लास नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि ये चीजें निकल के कहाँ से आती हैं। फिर हमने पढ़ा था ए बी का तृतीय अनुपाती अगर आपसे पूछा जाए तो तृतीय अनुपाती होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। उसके बाद होता है ए बी का मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती पूछे तो अंडर रूट में ए बी। ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए जिससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो चलिए आज की क्लास को पहला सवाल हम शुरू करते हैं और सवाल नंबर 1 देखिए पढ़ते हैं। ये अब तक टाइप नंबर 4 है, इससे पहले हमने 3 टाइप और कर लिए, क्लास नंबर 5 ये अनुपात और समानुपात। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर जब 1 पढ़ोगे आप, ये कह रहा है कि 5600 रुपये को ए बी सी तथा डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी 1:2 में, बी सी को 3:1 में तथा सी डी को 2:3 में प्राप्त हो। तो ए बी का हिस्सा ज्ञात करना है, ए बी का हिस्सा ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो आपको जो है ए बी सी डी का अनुपात पता होना चाहिए। ये अलग अलग दिया है, इसको एक ही अनुपात हमें निकालना है। इसका अनुपात निकालने का तरीका मैंने अब आपको बताया था कि इसको रेशो को बैलेंस करते हैं। रेशो को बैलेंस कैसे करते हैं देखिए, वो आपको मैंने बताया रखा है क्लास नंबर 1 में। दोबारा फिर मैं बताता हूँ, समझने की कोशिश करना। ये कह रहा है कि ए अनुपात बी, ठीक है। ए अनुपात बी कितना है, 1:2, 1:2। उसके बाद कह रहा है बी अनुपात सी, बी अनुपात सी कितना है, 3:1, 3:1। उसके बाद सी अनुपात डी, सी अनुपात डी, सी अनुपात डी, सी अनुपात डी कितना है, 2:3, 2:3। तो रेशो को बैलेंस करना मैंने आपको बताया था। जब हम ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालेंगे, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अगर हमें निकालना हो तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, ए बी सी डी लिख लिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बी है दोनों जगह और यहाँ पे क्या है, दोनों जगह सी है। जो कॉमन है उसको हमने एक बार लिखा है। इसका मतलब है अगर मैं इधर भी कॉमन डाटा कर लूँ, यहाँ पे सेम कर लूँ संख्या है और यहाँ पे सेम संख्या कर लूँ तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी सी। तो इसको मैंने करने का तरीका ये बताया था कि आप नीचे से गुणा करते चलिए। आप नीचे से गुणा करेंगे, देखिए सी का मान यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे सी का मान कितना है 1, यानी सी का अनुपात कितना है यहाँ पे 1 और यहाँ नीचे वाले में सी का अनुपात कितना है 2। आप मुझे ये बताइए ऊपर वाले में 1 में 2 बनाने के लिए क्या करूँ, तो आप ये मुझसे बोलोगे कि आप जो है इसमें 2 की गुणा कर दीजिए, ठीक है। जब मैं इसमें 2 की गुणा करूंगा तो सी का मान कितना हो जाएगा 2 और नीचे भी कितना है सी का मान 2, दोनों जगह 2 सी का मान कितना हो गया 2 हो गया। लेकिन जब यहाँ पे मैंने 2 की गुणा करी तो सी में तो 2 की गुणा होगी होगी, उसके साथ साथ बी में भी होगी। तो बी का मान कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा 6। अब मुझे देखिए बी का मान 6 बनाना है। ऊपर बी का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, बी का मान 2 है और 6 बनाना है। तो क्या करूं मैं, 3 की गुणा कर दूंगा। 3 की गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो जो नए रेशो निकल के आएंगे देखिए ये निकल के आएंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, उसके बाद 3 दूनी 6, 2 एकम 2, उसके बाद 2 और 3। देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये तो मान हो गया बी का और ये मान हो गया सी का। दोनों जगह सी है तो हमने एक सी लिया था, दोनों जगह बी है तो हमने एक बी लिया था। इसी तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो अनुपात निकल के आएगा ये आएगा 3:6:2:3। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान कितना निकल के आया, कितना मान निकल गया। अब इन सारों को जोड़ दीजिए। सारों को जब जोड़ेंगे रेशो में, देखिए यहाँ पे टोटल धनराशि दी गई है 5600 क्या है, 5600 कुल राशि है। तो रेशो में कुल राशि कितनी हो जाएगी, देखिए 6 3 9 2 11 3 14। तो टोटल जो राशि हमारी बन रही है, जो टोटल राशि बन रही है 14 रेशो, रेशो में 14 रेशो है।
एक्चुअल में डाटा कितना है 5600। तो 14 रेशो की जो मैंने अभी पॉइंट नंबर 3 आपको बताया था, ये पॉइंट नंबर 3 देखिए एक बार ध्यान से। इसमें क्या आ रहा है, क्वेश्चन में जिस किसी का भी मान दिया गया होता है अनुपात में उसकी ही तुलना करते हैं। यहाँ पे हम जो काम करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में टोटल डाटा दिया गया है, रेशो में टोटल डाटा कितना है 14 रेशो। 14 रेशो की वैल्यू हमें दी गई है 5600 रुपये। 14 रेशो की वैल्यू कितनी है 5600 रुपये। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक रेशो की वैल्यू यहाँ से निकल गई 14 का 56, एक रेशो का मान आ जाएगा 400 रुपये। 400 रुपये, ठीक। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ए और बी का हिस्सा पूछा है। ए कितना है 3 और बी कितना है 6, दोनों का मिलकर कितना हो गया 9। तो 9 रेशो का मान हमसे पूछा है, एक रेशो का मान कितना है 4, तो 9 रेशो का मान कितना आ जाएगा 9 चौक 3600 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। बी और ए और बी का मान कितना आ जाएगा 36। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पे क्या करा, सिर्फ हमने रेशो को बैलेंस करा। रेशो को बैलेंस करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, अगर आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता हो उस तरीके से आप रेशो निकाल सकते हैं। कंबाइंड रेशो जो निकालते हैं, अब जितने भी टीचर से पढ़ोगे सबका अपना अपना तरीका होता है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जो है रेशो को बैलेंस करके रेशो निकाला करें, कंबाइंड रेशो निकाला करें। एक तरीका और मैं आपको बता दूं, अगर आपने जो देखिए जो सब पढ़ते हैं उस तरीके से भी मैं करा कर दिखा देता हूँ। तो कैसे करते हैं देखिए, ए ए बी का अनुपात कितना दिया है 1:2, 1:2। बी सी का अनुपात कितना दिया गया है, बी सी का अनुपात दिया गया 3:1, 3:1। सी अनुपात डी का मान कितना दिया गया, सी अनुपात डी का मान दिया गया है 2:3, 2:। अगर आप डायरेक्ट ए बी सी का मान निकालना हो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो आप डायरेक्ट एक तरीका याद रखते हैं। तरीका क्या है कि देखिए, तरीका ये है, सबसे पहले तो आप इन सभी की गुणा करिए ऐसे। तो कितना है 1 या 3 अदुनी 6, 1 या 3 दूनी 6, ठीक है, इस तरीके से करते हैं ना। उसके बाद क्या करेंगे, इधर से एक संख्या लेंगे ऐसे, फिर इस तरीके से जाएंगे, दूसरी गुणा करेंगे इस तरीके से, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 आ गया। उसके बाद सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर 2 नीचे लगाएंगे, फिर 1 नीचे आ जाएगा इस तरीके से, 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4। इस तरीके से चौथे नंबर पे क्या करेंगे, ये चारों तीनों की गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 3 6, तो छोटा कर लेंगे, 2 से काट देंगे तो कितना आएगा 2 3 6, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6। इस तरीके से भी आप रेशो निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको ये वाला डायग्राम याद होना चाहिए कि हमको गुणा कैसे कैसे करनी है, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं। एक इसी का जो है दूसरा रूप है, इसको दूसरा रूप भी मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से आपको कराते हैं, क्योंकि आपको तरीका पता होना चाहिए, जिस तरीके से आपको आसान लगे उस तरीके से आप रेशो निकाल सकते हैं। देखिए एक तरीका ये होता है, अगर हमें अनुपात दिया गया अलग अलग, तो डायरेक्ट हमें अनुपात निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। इसको कैसे करते हैं, देखिए ए अनुपात बी कितना दिया गया है 1:2, ठीक है। बी अनुपात सी कितना दिया है 3:1, 3:1। और सी अनुपात डी कितना दिया गया है 2:3, 2:3। इस तरीके से निकालते हैं। तो इसमें आप संख्या भरनी पड़ती है। संख्या कैसे भरते हैं, संख्या देखिए ऐसे भरते हैं, जैसे इसके आगे कितना है, खाली 2 पद है तो इसके आगे जो है आप 2 2 भर दीजिए, कितना भर दीजिए 2 2। इसके आगे क्या है 1 है तो 1 भर दीजिए, इससे पहले क्या है 3 से पहले 1 है, सॉरी 3 है तो 3 लगा दीजिए, इससे पहले क्या है 2 है तो 2 रख दीजिए। जो ये संख्या होती है उससे पहले वाले नंबर भर देते हैं। अब इन सबकी गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा निकल के, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, 1 दूनी 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसको छोटा कर लेंगे तो क्या निकल के आएगा 2 6 2 3। ये मैंने आपको सारे के सारे तरीके बता दिए कि आप कंबाइन रेशो किस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा आप जो है इस मेथड पे काम करिए जो रेशो को बैलेंस करने वाला है। इससे आप आसानी से क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि ए बी सी में 7800 रुपये वितरित किया गया है। ए का हिस्सा बी के 3/4, बी का हिस्सा सी के 2/3 भाग है, तो बी तथा सी के हिस्से का अंतर बताइए। यहाँ पे देखिए सेम सवाल है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रेशो को मेंटेन करना है। रेशो मेंटेन कैसे करेंगे, ये कह रहा है कि ए का जो हिस्सा है वो बी के 3/4 के बराबर है। आप यहाँ से कहोगे, अगर मैं आपसे कहूँ कि ए बटे बी कितना आ जाएगा, ए बटे बी जो निकल के आएगा बी बटे में आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3/4, 3/4। इसी तरीके से जो बी का हिस्सा है सी के 2/3 भाग के बराबर है, तो आप कहोगे कि बी बटे सी जो आएगा वो क्या निकल के आएगा 2/3 निकल के आएगा। अब मैंने आपको ये बताया है
कीजिए, अगर मुझे ए बी सी चाहिए, ए बी सी चाहिए, तो बी की जो वैल्यू है दोनों जगह सेम होनी चाहिए। बी की वैल्यू दोनों जगह सेम होनी चाहिए, रेशो को बैलेंस करना है आपको। तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 2। अगर इस 2 को मैं 4 बना दूं, अगर इस 2 को मैं 4 बना दूं तो क्या होगा, बी इक्वल हो जाएगा। तो 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 की गुणा कर दो। देखिए ये जो रेशो निकल के आएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यानी बी और सी का अनुपात कितना है 4:6। तो ए और बी का कितना है 3:4। बी की वैल्यू दोनों जगह सेम है, तो ए क्या 3 है, बी का 4 है, सी का 6 है। टोटल रेशो निकल के, ये होता है तरीका रेशो को बैलेंस करने वाला। अब देखिए ये कह रहा है कि बी तथा सी के हिस्से का अंतर हमें बताना है, और टोटल ए बी सी में कितने रुपए वितरित करने हैं, हमें करने हैं 78। टोटल कितना है 6 4 10 3 13। टोटल वैल्यू है 13 रेशो। 13 रेशो की वैल्यू कितनी है 100 रुपए की। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 13,600 रुपए। और हमें पूछ रहा है कि बी और सी का अंतर, बी और सी का अंतर पूछ रहा है। बी कितना है 4, सी कितना है 6, 6 4 का अंतर कितना है 2। 2 रेशो का मान हमें बताना है, तो 2 रेशो का मान कितना आ जाएगा 6 दूनी 1200 रुपए। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल में कुछ भी नहीं है, सवाल में आपको रेशो बैलेंस करना है। रेशो अगर आपने निकाल लिया तो ये डाटा मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपको पॉइंट नंबर 3 याद रखना है कि क्वेश्चन में जिस चीज का डाटा दिया गया है हमें अपने अकॉर्डिंग उसी चीज को उस पर तुलना करनी है। जैसे यहाँ पे टोटल वैल्यू दी गई थी हमें टोटल धन की, तो रेशो में टोटल कितना है 13 रेशो। निकालना किसका अंतर का, तो अंतर कितना है 2, तो 13 का दिया हुआ है 2 का निकालना है, तो बहुत आसान सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 2030 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि उनके भागों में क्रम से 15 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए घटा देने पे उनमें 8-7-5 का अनुपात हो जाता है। तो सबसे ज्यादा तथा सबसे कम धनराशि में अंतर ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आप सबसे पहले इसको ट्राई करिए। अगर आपने रेशो पढ़ रखा है तो क्वेश्चन इसको वीडियो को पॉज करके तो ट्राई करिए और करने की कोशिश करिए, और फिर मेरा इसका सोल्यूशन देखिए किस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कह रहा है कि 2030 रुपए है, टोटल कितना है 2030 रुपए है भाई हमारे पास। कितना रुपए है 2030। इनको 3 आदमियों में बांटना है। किस में बांटना है, 3 आदमियों में बांटना है। कौन कौन है वो, ए है, बी है और सी है। उसके बाद हमसे कह रहा है कि यदि उनके भागों में से 15 रुपए, यानी ए के भाग में से 15 रुपए घटा दिए जाएं, इसके भाग बी के भाग में से 10 रुपए घटा दिए जाएं, सी के भाग में से 5 रुपए घटा दिए जाएं, तो उनका जो अनुपात हो जाता है वो अनुपात हो जाता है 8:7:5। अब मुझे ये बात बताइए 8:7:5 जो हुआ है वो कब हुआ है, जब उनके वैल्यू में से जो है कम कर दिए गए पैसे। इसका मतलब अगर मैं इन पैसों को घटा दूं, टोटल में से इन वाले पैसों को मैं घटा दूं तो क्या बचेगा, तो रेशो निकल के आया उसी के अकॉर्डिंग बचेगा ना। अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है रेशो में उसको बराबर रखेंगे। तो क्वेश्चन में रेशो जो दिया गया है वो घटाने के बाद दिया गया है। तो पहले ये देखिए रेशो जुड़ के कितना बैठेगा, जोड़िए इनको 8 7 15 15 15 5 कितना हो गया 20, 20 रेशो। लेकिन ये 20 रेशो वैल्यू किसकी है, ये 20 रेशो जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2030 में से। 2030 में से हम माइनस करेंगे, क्या क्या माइनस करेंगे 15 10, क्योंकि माइनस कर रहे हैं 15 10 प्लस ये सारे के सारे वैल्यू माइनस करेंगे। 15 10 25 और 5 कितना होगा 30, 30 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2000 रुपये। यानी जो रेशो आई 8:7:5 ये किसका मान है 2000 रुपये। ये बात आपको समझ में आई नहीं आई, इस सवाल में सिर्फ यही लाइन समझने की थी। 20 रेशो का वैल्यू कितना है 2000 रुपये, तो एक रेशो का मान कितना आ जाएगा 100 रुपये, एक वैल्यू का मान कितना आ जाएगा 100 रुपये। हमसे पूछा सबसे ज्यादा और सबसे कम का अंतर, तो सबसे ज्यादा और सबसे कम का अंतर देखिए सबसे ज्यादा तो ये है और सबसे कम ये है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 800 रुपये और इसका मान कितना आ जाएगा 500 रुपये। लेकिन एक बात समझिए ये कब आ रही, ये 800 और 500 रुपये कब है, जब इनमें से कम किया गया। तो एक्चुअल में जो इनको मिला, इसको मिला 15 रुपये ज्यादा मिलेगा तो इसको मिले 815। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि 15 रुपये घटाने के बाद 800 रुपये मिल रहे हैं, इसको 5 रुपये कम करने के बाद तो टोटल कितना है 505। अब इनका अंतर हमें पूछा गया है, 815 में से 505 माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 310 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोबारा समझिए, 800 जो है 815 रुपये घटाने के बाद है, तो इसका मतलब 15 रुपये और मिले उसको, तो टोटल ए को जो मिले वो 815 रुपये मिले। इसी तरीके से सी को 500 रुपये मिले थे, 5 रुपये कम करने के बाद, तो सी को कितने रुपये 505। इन दोनों का ही अंतर हमसे पूछा गया, तो अंतर कितना आएगा 310 रुपये।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है ए बी सी में 3,115 रुपये को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि क्रम से यदि क्रम से 25 रुपये, 28 रुपये तथा 52 रुपये उनके हिस्से से कम कर दिए जाएं तो शेष कितने के अनुपात में रहेंगे? तो सी का हिस्सा हमें ज्ञात करना। सेम सवाल है, डिट्टो कॉपी है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, इसको ऐसे ही करना है। देखिए 3,115 रुपये, 3,115 रुपये हैं तो 3 भागों में बांटना है ए बी सी में। एक ए बी सी, ए के अगर मैं 25 रुपये कम कर दूं, बी के 28 रुपये कम कर दूं और सी के 52 रुपये कम कर दूं, तो इनका जो अनुपात बना वो बना 8:15:20। ठीक है, तो अब इसको देखिए टोटल वैल्यू में कितना कम हुआ। हमारे पास 3,115 रुपये थे, इसमें से हमें माइनस करना है 25 प्लस 28 प्लस 52। इसको माइनस करेंगे 52 और 28 कितना हो जाएगा? 2 इधर 30, 80 80 और 105, 105 माइनस कर देंगे, यह आ जाएगा कितना? तो घटाइए, यह आ जाएगा 105, तो यह आ जाएगा 3110। ठीक है, 3110 ही तो आएगा ना, माइनस कर दीजिए इसको, तो आएगा ये हमारा निकल के 3,115 माइनस 30 और 10 105। जब मैं इसको माइनस करूंगा तो 0 1 0 3,010 रुपये ये बचे। तो एक्चुअल में देखिए डाटा कितना है, एक्चुअल में डाटा देखिए, इसको जोड़िए, जब जोड़ेंगे इसको कितना आएगा? 8 और 15, 8 और 15 23 और 10 20 43। 43 रेशो की वैल्यू, 43 रेशो की वैल्यू कितनी है? 43 रेशो की वैल्यू है 3,010 रुपये। 43 रेशो की वैल्यू तो 3,010 रुपये, घटाने के बाद ही तो ये 3,010 रुपये बचते हैं, और रेशो में घटाने के बाद का मान दिया गया है। तो एक रेशो का मान यहाँ से निकाल लेंगे, एक रेशो का मान निकल के आएगा कितना आएगा? 3 से 21, 7 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 70 रुपये। एक रेशो का मान कितना आ जाएगा? 70 रुपये। तो हमसे पूछा है सी का मान, सी का मान कितना है? 20 रेशो, तो 20 रेशो की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो एक रेशो का मान 70 है, तो 20 का मान कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14 यानी 1400 रुपये। अब हमसे ये 1400 रुपये जो आए वो 52 रुपये कम करने के बाद, सी का हिस्सा पूछा गया है ना, तो सी का हिस्सा हमें बताना है। तो 1400 रुपये आंसर नहीं है, 1400 रुपये तो 52 रुपये कम करने के बाद आए हैं, तो इसका मतलब सी को जो मिले वो 52 और जोड़ दीजिए इसमें, तो 1452 रुपये सी को मिले। कितने रुपये मिले? 1452 रुपये। नंबर सी इसका राइट आंसर। देखिए बहुत सिंपल सा मेथड है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्वेश्चन में बोला क्या गया है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर ए के 25 रुपये, बी के 28 रुपये और सी के 52 रुपये कम कर दिए जाएं तो उनका अनुपात कितना हो जाता है। बस उस अनुपात को लेना है। अनुपात क्या है? अनुपात रुपए कम करने के बाद है। तो 315 टोटल थे, 3,115 रुपये टोटल थे, उनमें से 105 रुपये कम कर दिए, कितना बचा? 3,010 रुपये बचे। तो ये 3,010 रुपये जो है वो रेशो में किसके बराबर है? 43 रेशो के। तो एक रेशो का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 70 रुपये। एक रेशो का मान कितना आ जाएगा? 70 रुपये। तो 20 रेशो का मान हमें बताना है, 20 का मान कितना आ जाएगा? 1400। 1400 कब है? जब ये 52 रुपये कम कर दिए गए, 52 इसमें और जोड़ दिया, कितना आ गया? 1452। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोला गया है कि 3,000 रुपये की धनराशि को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा गया है कि क्यू पी से 30 रुपये अधिक प्राप्त करता है तथा आर क्यू से 60 रुपये अधिक प्राप्त करता है, तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको आप जो है बिना एक्स के तो कर नहीं सकते, ज़्यादातर बच्चे इसको एक्स मान के करते हैं, लेकिन मैं आपको बिना एक्स के इसका वर्क करूँगा और वो भी रेशो पे कराऊंगा। देखिए 300 रुपये हैं, आपके पास कितने रुपए हैं जी? समझने की कोशिश कीजिए कि सवाल में हमसे बोला क्या जा रहा है, उस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को करना है। 300 रुपये है, अब 300 रुपये को किस किस में बांटना है? पी में बांटना है, क्यू में बांटना है और आर में बांटना है। ठीक है, उसके बाद हमसे ये बोला जा रहा है क्यू को जो पैसे मिल रहे हैं वो पी से कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं? 30 रुपये मिल रहे हैं। मान लेंगे क्यू को, पी को कुछ भी मिल रहा हो, कुछ भी डाटा मिल, कुछ भी का मतलब अपने पास से जो भी डाटा मिल रहा है उसको मिल रहा है। ठीक है, ये बॉक्स में हमने रख लिया, इसको मिल रहा है। लेकिन क्यू को जो मिल रहा है इस बॉक्स से जो जितने मिल रहे थे उससे कितना अधिक मिल रहा है? 30 रुपये अधिक मिल रहा है। कितना अधिक मिल रहा है? 30 रुपये अधिक मिल रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। क्यू को पी से कितना अधिक मिल रहा है? 30 रुपये अधिक मिल रहा है। अगर मान लें पी को पी रुपये मिल रहे होते तो क्यू को कितना मिलेगा? P+30। उसके बाद ये कह रहा है कि आर जो है, आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिले, आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिले, यानी इस वाले बॉक्स से 60 मिले, अधिक मिले 60 रुपये अधिक मिले। 60 रुपये अधिक का मतलब कितना है? अगर मैं इसमें तुलना करूं 60 रुपये अधिक है तो आप ये कहोगे अगर इसको P+30 मिल रहे हैं तो इसको मिलेंगे P+90। P+90
P+90 का मतलब इस बात को समझिए, P+90 का मतलब ये है कि अगर हम कंपेयर डायरेक्ट P से करें, P से इसको कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, 90 रुपए, ठीक है, और इसको कितने मिल रहे हैं, 30 रुपए। अब ये जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, बात समझिए, अगर ये एक्स्ट्रा पैसा मिला P से Q को मिल रहे हैं 30 रुपए ज़्यादा और R को P से मिल रहे हैं 90 रुपए ज़्यादा। अगर ये जो एक्स्ट्रा पैसा है इस पैसे को मैं हटा दूं, आप ये कहोगे ना कि P, Q, R को तीनों को बराबर पैसा मिल रहा है, यही तो हम बोलोगे। जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिलता है अगर उस पैसे को हटा दिया जाए तो आप ये कहोगे कि इनको जो है बराबर पैसा मिल रहा है। तो देखिए क्या कर रहा हूं मैं, जो भी एक्स्ट्रा पैसा है उसको मैं माइनस कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, टोटल कितना था, तीनों को 300 रुपये मिल रहा था, क्यों को जो है 30 रुपये ज़्यादा मिल रहा है पी से, और आर को पी से कितना ज़्यादा मिल रहा है, 90 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। यानी ये जो ज़्यादा पैसा था इसको मैंने माइनस कर दिया। इसको जब मैं माइनस करूंगा तो 300 में से 30 और माइनस का 90 कितना हो गया, 120, 120 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 180 आ गया। तो ये 180 है, इस बात को समझिए, जो ये 180 रुपये निकल के आया है, ये 180 इन तीनों को बराबर मिल रहा है, इन तीनों को बराबर मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। इसका मतलब 180 को 3 हिस्सों में मुझे बांटना है, तो 3 हिस्सों में बांटने के लिए क्या करूंगा, 3 से भाग कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 3 6 18, यानी 60 रुपये वो है जो सबको बराबर बराबर मिल रहा है। अब देखिए इसको 60 रुपये दे दीजिए, ठीक है, आर को 60 रुपये दे दीजिए और इसको 60 रुपये दीजिए, 60 मिल गया। अब सवाल देखिए, जो हमने घटाया था उस चीज को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो इसको कितने ज्यादा मिल रहे थे, इसको मिल रहे थे 30 ज्यादा, यानी इसको कितने मिले, 60 + 30। इसको कितने ज्यादा मिले, 90, तो इसको कितने मिले, 60 + 90। तो देखिए रेशो बताना है हमें, रेशो बताना है तो रेशो क्या आएगा, 60/90/150, 0 से 0 काट दिए, 0 0 0, 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे, अनुपात क्या निकल के आया, 2:3:5, 2:3:5। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोबारा समझने की कोशिश करिए, मैंने क्या करा, जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा था, जो भी ज्यादा पैसा मिल रहा था उसको टोटल में से माइनस कर दिया। अब माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचा उस अमाउंट को तीनों में बराबर बांट दिया। तीनों में बराबर बांटने के बाद फिर से जो भी एक्स्ट्रा पैसा हमने घटाया था उनको हिस्से का जो भी ज्यादा मिल रहा था वो उसको दे दिया, और देने के बाद जो है एक्चुअल में उनकी राशि निकल के आ गई। तो इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बोला गया है कि ए बी सी में 710 रुपये को इस प्रकार विभाजित करना है कि ए को बी से 40 रुपये अधिक, सी को ए से 30 रुपये अधिक प्राप्त हुए, तो सी का हिस्सा बताना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसी तरीके से करना है जैसे अभी करा था, ए बी सी। अगर मैं ए को बी से, ए को बी से कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 40 मिल रहे हैं, ए को मिल रहे हैं बी से कितने अधिक मिल रहे हैं, 40 रुपये अधिक मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सी को ए से, सी को ए से मिल रहे हैं, सी को जो मिल रहे हैं वो ए से मिल रहे हैं, कितने अधिक मिल रहे हैं, 30 अधिक मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, 30 अधिक। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सी को बी से कितना अधिक मिला, सी को बी से अगर कंपेयर करूं तो देखिए बी से इसको 40 मिला और 30 ये मिला, तो टोटल कितना मिला इसको, बी से 70 रुपये अधिक मिला। तो बी से अब हमने कंपेयर कर लिया कि बी से ही दोनों को अधिक मिल रहे हैं। इसमें एक चीज आपको समझनी है, एक ही आदमी से तुलना करवानी, ऐसा नहीं कि अलग अलग आदमी से तुलना करके आप सवाल करोगे, नहीं, एक ही आदमी से तुलना करोगे। इसका मतलब हमने जो है दोनों की तुलना बी से कर ली, बी को ए से कितने मिले, 40 अधिक, और सी को कितने मिले हैं, 70 अधिक। तो जो हमारे पास 710 रुपए थे इसमें से अगर मैं 40 माइनस कर दूं कौन से, ए वाले, और 70 माइनस कर दूं कौन से वाले, सी वाले, तो टोटल जो अमाउंट निकलेगा अब वो निकल के आएगा, वो हमारा तीनों में बराबर बटेगा। इसका मतलब 70 और 40, 110, 710 में से 110 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 600। 600 रुपये को अब तीनों ये बराबर बांट लेंगे। 600 रुपये को तीनों को बराबर बांटने के लिए क्या करूंगा, 3 से भाग कर दूंगा, 3 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से निकल के 200 रुपये, यानी 200 रुपये प्रत्येक आदमी को मिल रहे हैं। तो ए को कितना मिला, 200, ठीक है, बी को कितना मिला, 200, ठीक है, सी को कितना मिला, 200। ये तो हो गया 200 200 बराबर वाला। अब ए को बी से कितना अधिक मिल रहा था भाई, 40 रुपये अधिक मिल रहा, तो 40 इसमें प्लस कर दिया, और सी को किसी कितने मिला था, सी को मिला था 70 प्लस, तो 70 कर दिया। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे सी का हिस्सा पूछा गया है, तो सी को जो मिल रहा है 200 + 70, यानी टोटल मिलके इसको मिलेगा 270 रुपये। उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है एसएससी का, जो आपको बार बार देखने को मिलेगा, और इसको करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। विदाउट एक्स, जो आप एक्स मान के करते हो वो चीज हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले, बस आपको रेशो पे काम करना है, रेशो की कैलकुलेशन आपको करनी है। देखिए सवाल को समझिए, सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है कि ए बी सी की आय का अनुपात यह है 7:9:12।
उनके खर्चों का अनुपात दिया है 8:9:15। यदि ए अपनी आय का 1/4 हिस्सा बचत करता है, ए बी सी की बचत का अनुपात हमें बताना है। ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया है। तो सबसे पहले तो इनकम का यानी आय का हमें अनुपात निकालना है। आय का जो अनुपात दे रखा है, देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसका अनुपात दिया हुआ है 7:9:12। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ये खर्चे का अनुपात दिया हुआ है, खर्चा ये दिया हुआ है 8:9:15। ठीक। और हमसे बोला गया है कि ए जो है, फॉर ए की बात कर रही है, ए के लिए बात हो रही है, ए जो है 1/4 अपनी आय का 1/4 क्या कर रहा है, बचत कर रहा है अपनी। इस बात का मतलब पता है क्या है? इस बात का मतलब ये है, अगर उसकी इनकम यानी उसकी आय टोटल कितनी है, 4 है, तो ये जो 1 है, 1 रुपया वो बचत कर रहा है, 1 रुपया बचत कर रहा है। देखिए आय टोटल कितनी थी, 4, बचत कितनी कर रहा है, 1 की बचत कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो खर्चा कितना कर रहा है, खर्चा कर रहा है 3 का। तो अगर आपसे ये कहा हूं मैं 3/4, तो ये रेशो जो निकल के आएंगे ये तो आएगा खर्चे का, यानी 3 क्या कर रहा है, वो खर्चा कर रहा है, और आय कितनी है उसकी, 4। तो बस यही चीज आपको समझनी थी। इसी तरीके से आपको पैटर्न फॉलो करना है इस सवाल का। आपको क्या करना है, रेशो जो बनाना है खर्चे का आय का, या आय का खर्चे का, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से आय निकालो खर्चा निकालो, तो आपको 3:4 का आना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि आय और खर्चे का अनुपात कितना आना चाहिए, आय और खर्चे का अनुपात जो आना चाहिए 4:3 आना चाहिए। अगर आपका खर्चा और रेशो का सॉरी आय और खर्चे का अनुपात 3:4 आ गया तो आप सवाल कर लोगे। देखिए अब हमारे पास आ क्या रहा है, ये हमें देखना है। सबसे पहले तो सबसे पहले ये देखने के लिए हमें क्या करना है, देखिए आय कितना है, ए के लिए बात हो रही है, 7 है, और खर्चा कितना है, 8। अगर मैं आपको कहूँ कि इसको बराबर कैसे करोगे, तो आप बताओगे मुझे कि आय और खर्चे का अनुपात कितना आ रहा है। देखिए ये आ रहा है हमारा, आय तो है 7 और ये कितना है, 8। अब मुझे बनाना कितना है, 4:3। ठीक है, 4:3, 7:8 से 4:3 बनाने के लिए क्या करूं, देखिए इसको रेशो को बैलेंस करते हैं, इसको भी रेशो को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप इसको खत्म करिए। इसको खत्म कैसे होंगे, 7 खत्म तब होगा जब बटे में 7 होगा, और 8 खत्म तब होगा जब 8 होगा। ये अपने पास से हम गुणा कर रहे हैं। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये 1:1 आ गया। ठीक है, अब 1:1 आ गया, तो 1:1 आ गया तो अब हम 4:3 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, 4:3 बनाने के लिए 4:3 की गुणा कर दीजिए। अब जो इसको आप सोल्व करोगे इस वाले डाटा को, तो यहाँ से जो रेशो निकल के आएगा वो 4:3 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 4:3 निकल के आएगा। लेकिन आपने एक्स्ट्रा अपने पास से काम क्या किया, ये वाला काम, ये वाला काम आपने अपने आप किया है। इसी काम को आपको इन एक्चुअल रेशो में करना है। एक्चुअल रेशो में करने का मतलब क्या है, 8 चौक 32, या ऐसे कर सकते हैं। बात समझिए, दोबारा से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आय और खर्चे का अनुपात कितना है, 7:8। इनको बनाना कितना है, 4:3। इसको बनाने का एक सिंपल सा तरीका ये है, सबसे पहले तो एक का मान निकालिए। एक का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट की गुणा करनी पड़ेगी, यानी 8/7 से गुणा करनी। यहाँ से 8 से 8 कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 1:1 आ गया। अब बनाना कितना है, 4:3, यानी 4/3 से गुणा कर दिए। इसका मतलब हमने अपने पास से इस वाले नंबर की दोनों की गुणा करी, तो इन दोनों नंबर की गुणा आप यहाँ पे कर दीजिए। ऊपर जो है आय में कितनी गुणा करी, 8 और 4 की, तो 8 × 4। ठीक है, और नीचे जो है गुणा करी हमने 7 × 3 की, 7 × 3 की। जब इनकी गुणा करोगे तो जो नए रेशो निकल के आएंगे वो क्या निकल के आएंगे, यहाँ पे देखिए 8 चौक 32 और 32 की गुणा करेंगे 7 में। 8 चौक 32 और 32 की गुणा जब मैं 7 में करूंगा तो 7 दूनी 14, 14 का 4 का, और 7 या 21 और 1 22, कितना आ गया, 222, सॉरी 224। ठीक है, ये आ गया ए के लिए। बी की मान 32 निम्मा कितने होते हैं, 32 निम्मा होते हैं। देखिए 32 धाम कितना होता है, 320, और 320 में 32 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 288। 200, ये गुणा करनी आनी चाहिए आपको। अगर आपको गुणा करनी भी नहीं आती तो ये समझिए कि आप अभी बहुत पीछे हैं, कंपटीशन लेवल में आप बहुत पीछे हैं। यही चीजें हैं जो आपको कैलकुलेशन में मदद करने वाली है, क्योंकि ये ऐसा सवाल है अगर आप इसको एक्स मान के करोगे तो बहुत ही बड़ा सवाल हो जाएगा। देखिए अब क्या करना है, हमें 12 की गुणा करनी है। 32 दूनी कितना होता है, 64 होता है, 3 और 32 धाम कितना होता है, 320 होता है। 64 और 320 कितना होगा, 384, कितना होगा, 384। ये जो रेशो आए निकल के, ये किसके रेशो आए, इनकम के, इसके इनकम के, ए बी सी के इनकम के। अब खर्चे के रेशो जो है, एक्सपेंडिचर के रेशो जो निकल के आए हैं वो हमें निकालने हैं। देखिए कितना है, 7 या 21, 21 अट्ठे करना है, तो 8 का मान 8 दूनी 16, 168, तो 68। और 7 या 21, 21 निम्मा, 21 निम्मा कितने होते हैं, 189 होते हैं। 21 निम्मा कितने होते हैं, 189। उसके बाद 21 की गुणा करनी है 15 में। 21 धाम कितने होते हैं, 210। 7 या 21, 21 धाम कितने होते हैं,
210 और 21 पंजे 105 और 210 और 105 कितना हो गया 315। 315 ये रेशो निकल गए हमारे खर्चे के। अब हमसे पूछा है बचत का अनुपात। बचत का बस इसको माइनस कर दीजिए। माइनस कैसे करेंगे? 224 में से 168 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 14 में से 8 गए 6 और इधर कितना बचा? इधर बचा 11, 11 में से 6 का कितना बचा? 5, 56 अनुपात। इसे माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा? 9, 9। इसको माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा? 14, 5, 9 बचेगा। इधर कितना बचेगा? इधर बचेगा 7 और ये हो जाएगा कितना? 1 है। 56 अनुपात 99 अनुपात 69 ये रेशो आएगी निकल के इसके, इनकी बचत के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, लेंथी सवाल है, कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस क्वेश्चन की ये एग्जाम में पूछा जाता है और ऐसा सवाल हर आपको एक ना एक क्वेश्चन उसमें जो है परीक्षा में देखने को मिलेगा जो आपका टाइम लेगा। टाइम जो क्वेश्चन टाइम लेते हैं उन्हीं पे हमें फोकस करना है, क्योंकि जो भीड़ होती है वो सारी की भीड़ भीड़ जो है 70% क्वेश्चन तो कर लेती है। जो 30% जो टाइम टेकिंग वाले होते हैं सवाल मैथ्स में, उन्हीं में हमें नंबर बनाना होता है। उन क्वेश्चन की तैयारी के लिए आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोला गया है कुल धनराशि को पुरुषों और महिलाओं को 6:5 में बांटा जाता है, जबकि उनकी आय का अनुपात 2:3 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस सवाल को करने से पहले, इससे पहले एक सवाल और करिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसके बाद हम इस सवाल को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए पहले। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है ये पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है यदि किसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 2:3 है। कर्मचारियों की संख्या 2:3 के अनुपात में हटाया जाता है और उनके वेतन को 4:5 के अनुपात में बढ़ाया जाता है, तो कंपनी को 12,000 रुपये की बचत होती है। तो कंपनी का पहले खर्च क्या होगा ये हमें बताना है। देखिए एक कंपनी है, ठीक है, उसमें कर्मचारी काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहा है जी? कर्मचारी काम कर रहे हैं। और ये पहले और बाद का रेशो दिया गया है। पहले और बाद का अनुपात दिया गया है। यानी पहले कितने थे? पहले उसमें 3 कर्मचारी थे, उसके बाद हटाने के बाद कितने बचे? 2 बचे, यानी एक कर्मचारी रेशो में उसको हटा दिया गया। उससे क्या हुआ? उसके वेतन को 4:5 में बढ़ाया गया। तो जो वेतन था कर्मचारियों का वो क्या हुआ? वो 4:5 में बढ़ गया। पहले 4 रेशो मिलता था, अब कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ से कंपनी के प्रॉफिट की या वेतन की, कि कंपनी का जो सैलरी है वो कैसे बनती है। देखिए एक आदमी को 4 रुपये मिल रहे थे। कितने आदमी थे टोटल? 3 आदमी थे। तो कंपनी की तरफ से जो पैसा गया उसकी अगर मैं बात करूं तो वो कितना गया, उससे अगर रेशो में निकालूं तो देखिए 3 कर्मचारी थे, एक कर्मचारी को 4 रुपये मिल रहे थे रेशो में, 3 टोटल थे, तो टोटल कितना मिला? 12। इसी तरीके से अब कर्मचारी कितने रह गए? 2। इनको वेतन कितना मिल गया? 5। एक आदमी को 5 मिल रहा है, 2 आदमी है तो कितना हो गया? 5 दूनी 10। ये क्या है? उसका व्यय है। किसका व्यय है? कंपनी का। कंपनी इतने रुपए तो खर्च कर रही है सैलरी में। तो अब देखिए कंपनी को क्या हुआ? फायदा हुआ, नुकसान हुआ? कंपनी की तरफ से पहले रेशो में 12 रुपए जा रहे थे, अब कितने जा रहे हैं? 10 रुपए जा रहे हैं। तो कितने की बचत हो गई कंपनी को? कंपनी को 2 रेशो की बचत होगी। कंपनी को कितने की बचत होगी? 2 रेशो की बचत। और यही वैल्यू किसकी दी गई है? यही तो वैल्यू बचत की दी गई है। कितने रुपए हमें? 12,000 रुपये। 2,000, 2 रेशो का मान कितना दिया गया है? 12,000 रुपये। एक रेशो का मान कितना निकल के आएगा? 2 × 12 6,000 रुपये। हमसे क्या पूछा है? कंपनी का पहले खर्चा। कंपनी का पहले खर्चा कितना था? 12 रेशो। 12 रेशो का मान कितना निकल के आएगा? यहाँ से निकाल लीजिए 12 रेशो का मान। एक रेशो का मान 6 है तो 12 का मान निकल 12×6 = 72। 72,000 रुपये। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो कैसे निकालते हैं ये समझिए। देखिए जो भी हमारे पास खर्चा होती है, सैलरी बनती है कंपनी की तरफ से, जो सैलरी बनती है वो कैसे बनेगी? नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्क कर्मचारी होंगे। कर्मचारी कितने कर्मचारी हैं उसमें उनकी की एक कर्मचारी के वेतन की गुणा करेंगे, क्या निकल के आएगा? टोटल जो कंपनी सैलरी दे रही है वो कंपनी का खर्चा निकल के आएगा। यानी टोटल कर्मचारी कितने हैं और एक का कितना रुपया दे रहा है। अगर मान के चलिए कर्मचारी 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं किसी कंपनी में और एक की जो सैलरी है वो 200 रुपये है। आप कैसे कहो? टोटल कर्मचारी कितने हैं? 100। एक का वेतन कितना है? 200। तो कितना निकल के आएगा यहाँ पे? 2,000 रुपये उसका खर्चा है। 20,000 रुपये इसका आ जाएगा, इसका खर्चा आ जाएगा कंपनी का। इस तरीके से आप निकालोगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? दोबारा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोला गया है कि कुल राशि को पुरुषों और महिलाओं में क्रम से 6:5 में बांटा जाता है। ठीक है, मेल और फीमेल कितने हैं? 6:5 में बांटा जाता है। जबकि
उनकी आय का अनुपात कितना है, 2:3 है। आय का अनुपात कितना है, 2:3 है, ठीक है। यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात हमें बताना है, पुरुषों और महिलाओं का हमें अनुपात बताना है। देखिए कुल राशि है, क्या है, ये कुल अमाउंट है। अमाउंट कितना है, ये मेल और ये फीमेल, मेल और फीमेल में बांटा जाता है। किस तरीके से बांटा जाता है, 6:5 में। ये टोटल है, ये क्या है, टोटल अमाउंट है कंपनी की तरफ से जो बांटा जा रहा है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद उनकी आय, आय मतलब सैलरी या इनकम, कुछ भी बोल सकते हो, जो प्रत्येक की है वो प्रत्येक की दी गई, कितनी गई है, 2:3, 2:3। यानी प्रत्येक पुरुष को कितना मिल रहा है, 2 रुपये मिल रहा है, और प्रत्येक महिला को कितना मिल रहा है, 3 रुपये मिल रहा है। अगर मैं नंबर ऑफ वर्कर की बात करूं, पुरुषों और महिलाओं की बात करूं, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, वर्कर जो अमाउंट होता है हमारा कंपनी की तरफ से जो हमें दिया जाता है, वो नंबर ऑफ वर्कर होता है। नंबर ऑफ वर्कर गुणा क्या हो जाएगा, इनकी इनकम, यही तो करेंगे। अब हमें नंबर ऑफ वर्कर निकालना है, तो हमारे पास क्या होगा, इनकम को कहाँ ले जाएंगे हम, अमाउंट के बटे में। तो नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर जो हमारा निकल के आएगा वो क्या आएगा, अमाउंट बटे में क्या जाएगा, इनकम। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे। तो देखिए अमाउंट कितना है, अगर एक आदमी की बात करूंगी, कितने आदमी हैं, देखिए टोटल 6 रुपये मिल रहे थे, इनकम कितनी है, 2 रुपये। आपसे मैं बोलूं कि कितने आदमी, तो आप कहोगे कि 6/2, यानी 3 आदमी निकल के आएंगे। इसी तरीके से टोटल महिलाओं को जो पैसे मिल रहे थे वो कितने हैं, रेशो में 5 हैं। और कितनी, एक महिला को कितना मिल रहा है, 3 रुपये मिल रहे हैं। तो 5/3 छोटा कर लेंगे, इसको इससे काटेंगे, 2×3 3:5 ये आ जाएगा, 3:5/3। इसको और सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा रेशो, 3, इसके बटे में 1 मान लेंगे, 3×3 = 9, 5×1 = 5, 3 से 3 कट जाएगा। 3 जो है वो एलसीएम को छोड़ देते हैं रेशो में, मैंने पहले ही क्लास में आपको बताया था। तो यहाँ से रेशो जो निकल गया 9:5 निकल गया। तो महिला और पुरुषों की संख्या का अनुपात कितना आ जाएगा, 9:5 आ जाएगा। ठीक है, 9:5। बात समझ में आई। इसमें पॉइंट क्या था, पॉइंट यहाँ पे जो था वो था डिवाइड करने वाले। नंबर ऑफ वर्कर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ वर्कर निकालेंगे अमाउंट को भाग करके इनकम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, तो हमने कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि ए बी सी का विगत वर्षों के आय का अनुपात 3:4:5 है, जबकि विगत वर्ष तथा वर्तमान वर्ष का अनुपात 4:5, 2:3 तथा 3:4 है। यदि उनके कुल वर्तमान वर्ष की आय 98,500 रुपये है, तो बी और सी की आय ज्ञात करिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, और अच्छे अच्छे सवाल मैंने आपको इस क्लास में लिए हैं, सारे ही सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखिए ये हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए बी सी की पिछले साल की आय का अनुपात कितना है, ए बी और सी। पिछले साल का जो अनुपात है वो 3:4:5 है। ठीक है, और इनके व्यक्तिगत की बात करूं तो व्यक्तिगत की क्या है, ये ए की बात हो रही, तो ए है 4:5, पिछले से अब के में जो है इस तरीके से बढ़ रहा है। तो बी जो है 2:3 से बढ़ रहा है, सी जो है 3:4 से बढ़ रहा है, 3:4 से बढ़ रहा है। इस बात का पहली बात तो आपको मतलब समझ में आना चाहिए, ये कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि पिछले साल के आय का अनुपात तो दिया है 3:4:5, विगत वर्ष तथा वर्तमान वर्ष का अनुपात ये है 4:5। इस बात का मतलब ये है कि ए की पिछले साल की आय कितनी थी, 4, तो अब कितनी होगी, 5। इसी तरीके से बी की कितनी थी, 2, तो अब कितनी हो गई, 3। पिछले साल सी की आय कितनी थी, 3, अब कितनी हो गई, 4। इस रेशो में ये बढ़ रहा है। अब वर्तमान का दिया गया है हमारे पास 98,500, रेशो दिए गए हैं पिछले साल के, ये क्या है, विगत वर्ष के। विगत वर्ष मैंने आपको बताया, पॉइंट पॉइंट क्या था, ये था कि आपको रेशो में उसी की तुलना करनी है जो आपको एक्चुअल डाटा दिया गया है। एक्चुअल डाटा तो इस साल का दिया गया है, तो इस साल का रेशो कैसे निकलेगा, इस साल का रेशो निकलेगा इस चीज से, क्योंकि इस रेशो में वो बढ़ रहे हैं। पहले ए का मान कितना था, 3 रेशो। ठीक है, इस बात को समझने कि मैं रेशो देखकर कैसे निकालें। पिछले साल रेशो कितना था, 3, और बढ़ किस रेशो में रहा, 4 से 5 में, यानी पहले अगर रेशो में 4 था, 5 हो गया। इस चीज को यहाँ पे तुलना करेंगे, यानी 4 रेशो किसके बराबर है, 3 के। ये वाला 4 रेशो किसके बराबर है, 3 के। ठीक है, ये वाला 4 रेशो जो है, विगत वर्ष का रेशो जो है 4 रेशो है, और एक्चुअल में कितना है, 3 रेशो। तो 4 रेशो का मान कितना है, 3। हमें किसका मान निकालना है, 5 का। 4 का मान 3 है, तो 1 का मान कितना आएगा, 3/4, 3/4, और 5 का मान कितना आएगा, 5 रेशो का मान निकल के आएगा 5×3 = 15, 15/4। ये किसका मान निकल गया, ये आया ए का। इसी तरीके से हमें निकालना है बी का।
बी का देखिए पिछले साल कितना है 2, 2 रेशो का मान किसके बराबर है 4 के, 2 रेशो का मान किसके बराबर है 4 के, 1 रेशो का मान किसके बराबर आ जाएगा 2 के, तो 3 का निकालना है, तो 3 रेशो का मान किसके बराबर आ जाएगा 3 रेशो का मान निकल के आएगा 3 दूनी 6 के, ठीक है। इसी तरीके से सी का निकालना है, 3 रेशो का मान, 3 रेशो का मान कितना है 5, 1 रेशो का मान कितना है 5/3, 4 रेशो का मान किसके बराबर आ जाएगा 4 रेशो का मान निकलेगा 5 चौक 20/3 के। ये आए वर्तमान रेशो, ये किसके आए वर्तमान रेशो। अब इनको रेशो बना लीजिए, 15/4 है अनुपात 20/3, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 12, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 4 तिया 12 और 15 तिया 45, 4 तिया 12 15 तिया 45 अनुपात ये आ जाएगा 12, 12 छिंग 72, 12 छिंग 72 और 3 4 20 तिया 60, तो रेशो कितना है वर्तमान वर्ष के 45 72 और 60। रेशो को अगर मैं जोड़ूं, रेशो को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 45 60 105, 105 और 72 कितना हो जाएगा, ये यहाँ से सॉरी 4 20 चौक 80, यहाँ पे कितने निकल गया 20 चौक 80, कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ होगी, अभी गलत हो जाता सवाल, 20 चौक 80, तो ये कितना आएगा 4 3 12 105 125 और 72 7 195 और 7 2 197, रेशो में टोटल वैल्यू कितने हैं 197। देखिए ये रेशो किसका है, ये रेशो है वर्तमान वर्ष के अभी जो है, और ये जो रेशो है ये कब के हैं, ये हैं विगत वर्ष के। वर्तमान वर्ष के रेशो कैसे निकाले, इन रेशो से निकाले, तो देखिए रेशो में जुड़ के कितना हुआ 197 रेशो, 197 रेशो की वैल्यू कितनी दी गई है 9000 सॉरी 98,500 रुपये, 98,500 रुपये, तो एक रेशो का मान कितना आ जाएगा, एक रेशो का मान आ जाएगा 5, 5 बार कट जाएगा ये 500 रुपये। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा बी और सी, बी और सी की आय कितनी है, बी और सी 72 और 80, 72 80 कितना होता है 152, तो 152 रेशो का मान हमसे पूछा गया है, 152 का मान तो गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 2 जीरो तो रहेंगे, 5 दूनी 10 की जीरो और 5 पंजे 25, 25 और 1 26 का 6, 5 एकम 5 और 2 7, यानी कितना आ जाएगा 76,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये चीज बहुत ही है तो आसान, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी क्योंकि आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं रेशो इस तरीके से। बस इसको इसी तरीके से एक एक दो बार प्रैक्टिस करना है आपको और इसका प्रॉपर नोट्स बनाना है, जिस तरीके से जब आप एग्जाम टाइम में इसका रिवीजन करें तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे आधारित क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे बोला गया है एक वर्ष पूर्व विनय और सचिन की आय का अनुपात कितना दिया है 3:5। ये है विनय, तो ये है, ठीक है, इनका आय का अनुपात कितना है 3:5। पिछले वर्ष और वर्तमान व्यक्तिगत आय का अनुपात दिया गया है। विनय की बात करूं तो इसका दिया है 2:3 और सचिन की बात करूं तो ये दिया है 4:5। दोनों की कुल आय वर्तमान वर्ष में दोनों की कुल आय कितनी दी गई है 4300 रुपये, तो विनय की आय हमें बतानी है, ये वर्तमान में दी गई है। ये रेशो है पिछले साल के, ये है एक वर्ष पूर्व के, एक वर्ष पूर्व के, तो आपको रेशो किसके चाहिए, रेशो चाहिए आपके वर्तमान वर्ष के, तो वो कैसे निकलेंगे अभी आपको बताया था। रेशो देखिए, दो रेशो का मान, दो रेशो का मान दिया है, दो रेशो का मान कितना दिया है 3, एक रेशो का मान कितना आएगा 3/2, एक का मान कितना आएगा 3/2। अब हमें निकालना है 3 का, 3 का मान कितना आएगा, 3 रेशो का मान आएगा 9/2, 9/2। इसी तरीके से आप निकालना बी का 4 रेशो, 4 रेशो पिछले साल का था और एक्चुअल में कितना है 5, तो 4 रेशो की वैल्यू कितनी दी गई है 5, एक रेशो का मान कितना आएगा 5/4, 5 रेशो का मान कितना आएगा, 5 रेशो का मान आएगा 25/4, 25/4। आपको रेशो निकालना है 9/2 और 25/4 का। रेशो निकालेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 18:25, 18:25 ये रेशो है इस साल के, ये रेशो कब क्या है, ये रेशो है इस साल के, तो ये दोनों को जोड़ेंगे 25 और 18 कितना हो जाएगा, 25 और 18 निकल के आएगा, क्या जाएगा 43 रेशो, कितना 43 रेशो, 43 रेशो की वैल्यू कितनी दी गई है 4300, ठीक है। 43 रेशो की वैल्यू कितनी दी गई है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम कैसे इक्वल करते हैं, तुलना कैसे करें कि रेशो में जो डाटा दिया गया है एक्चुअल में वो डाटा होना चाहिए। एक रेशो का मान कितना जाएगा, एक रेशो का मान आ जाएगा 100 रुपये। हमसे क्या पूछा गया है, विनय की आय, विनय की आय कितनी है भाई, विनय की वर्तमान ये नहीं पूछा गया कि विनय की वर्तमान बतानी है कौन सी बतानी, तो विनय की वर्तमान बता दीजिए, यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया है कौन सी आय बतानी है, तो वर्तमान ही निकाल दीजिए। वर्तमान कितनी है 18 रेशो, कितनी है 18 रेशो, तो 18 रेशो का मान निकाल दीजिए, 18 रेशो कितना आ जाएगा 1800 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे बोला गया है ए बी की आय 5:3 है,
ए बी सी के खर्चों का अनुपात दिया हुआ है 8:5:2। यदि सी का खर्च 2000 रुपये है तथा बी की बचत 700 रुपये है तो ए की बचत हमें ज्ञात करनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत ही आसानी से हम इसको कर रहे होंगे। अब सबसे पहले तो ऐसे सवालों को आप अपने आप करके देखिए, आप कितने सीखे है रेशो। अगर आपने नहीं सीखा है तभी आपको मजा आने वाला है, तब आपको ये पता चलेगा कि इस क्लास में और औरों की क्लास में अंतर क्या है, तब तक आपको नहीं पता चलना। देखिए इनकम दिया हुआ है, एबीसी के आय का अनुपात दिया हुआ है, ये क्या है इनकम। इनकम कितनी है, ए और बी का अनुपात दिया है 5:3, 5:3। उसके बाद दिया हुआ है एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, खर्चे का अनुपात दिया हुआ है कितना 8:5:5:2, 8:5:2। और उसके बाद हमसे कह रहा है कि सी का खर्चा कितना है 2000 रुपये तथा बी की बचत कितनी है 700 रुपये, तो ए की बचत हमें बतानी है। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए सी का खर्चा कितना है 2000 रुपये, अब सी का खर्चा 2000 रुपये में दिया हुआ है, तो रेशो में अगर मैं पूछूं तो रेशो में किसके बराबर है, तो आप यहाँ पे जितने भी डाटा दिया गया है, आपको जो भी डाटा चमक रहा है 5, 3, 8, 5, तो इसमें क्या है सी का रेशो देखो, खर्चा, सी का खर्चा कितना है 2, यानी 2 रेशो का मान कितना दिया गया है, 2 रेशो का मान दिया गया है 2000 रुपये। एक रेशो का मान कितना आएगा 1000 रुपये, एक रेशो का 1000 आएगा तो 5 का कितना आएगा 5000 रुपये, और 8 का कितना आएगा 8000 रुपये। ये बात समझ में आ गई आपको, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2 रेशो का मान 2000 रुपये दिया हुआ है, एक रेशो का मान कितना आएगा 1000 रुपये आएगा, तो 5 का कितना आएगा 5, 8 का कितना आएगा 8। अब उसके बाद बी की बचत कितनी है, बी की बचत है 700 रुपये, बी का खर्चा कितना है 5000 रुपये, बी की बचत है 700 रुपये। तो आप मुझे ये बताइए, अगर मैं खर्चे में बचत को जोड़ दूं तो क्या निकल के आएगा, ये तो इनकम निकल के आ जाएगी, ये क्या निकल के आ जाएगी इनकम निकल के आ जाएगी। और इनकम कितनी दी गई है, इनकम तो 3 रेशो दी गई है, तो यानी 3 रेशो की वैल्यू कितनी दी गई है 5700। ये बात समझ में आई भाई, बी की इनकम कितनी है 3, खर्चा कितना है 5000 रुपये, बचत कितनी है 700 रुपये, 5000 में 700 रुपये जोड़ेंगे कितना निकल के आएगा 5700 रुपये। खर्चा प्लस बचत क्या होती है इनकम, इनकम कितनी है 3 रेशो, तो एक रेशो का मान निकल के कितना आएगा यहाँ से, एक रेशो का मान निकल के आएगा 19 या 57, 1900 रुपये, एक का मान कितना आ गया 1900 रुपये। हमसे क्या पूछा है एक की बचत, एक का खर्चा तो 8000 रुपये है, तो एक की इनकम कितनी है 5 रेशो, 5 रेशो का मान, जब एक रेशो का मान 1900 है, 5 का मान कितना आ जाएगा 19×5 = 95, 19×5 = 95। अब देखिए इसको घटा दीजिए, ये कितना है इनकम, ये कितना है खर्चा, घटाइए, घटाएंगे कितना आएगा 1500 रुपये, 1500 रुपये क्या आ गया इसका बचत आ गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये सवाल क्लियर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत अच्छा सवाल है, समझने की कोशिश करिए। ये कह रहा है कि 5500 सॉरी 555 रुपये को ए बी सी में 1/4, 1/5, 1/6 अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन गलती से 4, 5 और 6 में विभाजित कर दिया गया, तो सी के द्वारा कितनी अधिक राशि प्राप्त की गई, ये हमसे पूछा गया है। ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके के सवाल को कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इनका रेशो बताना है। देखिए ए बी और सी, ये कह रहा है कि इसको 1/4, 1/5, 1/6, इसका जब मैं रेशो को सोल्व करूंगा तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 5 × 30 और 30 दूनी 60, 60 एलसीएम आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना है 15 × 4 = 60, 12 × 5 = 60 और 10 × 60, यानी रेशो निकल के जो आए 15, 12 और 10। यानी इसको हमें जो है 555 रुपये को 15, 12, 10 रुपये 10 के अनुपात में बांटना था, लेकिन क्या हुआ गलती से, क्या हुआ गलती से इस रेशो में बांट दिया गया, रेशो में बांट दिया गया 4:5:6 में, तो ये हमें बांट दिया गया, तो ये हमको बताना है। तो इसको सिंपल सा तरीका है, या तो इनको बैलेंस कर लीजिए, इसको अलग अलग कर लीजिए। जब अलग अलग मैं इसको सोल्व करूँ तो रेशो में पहले कितना था, देखिए इनको जोड़ेंगे 10 और 15, 25, 10, 37, 37 रेशो का मान कितना है, 37 रेशो का मान है 555 रुपये। एक रेशो का मान कितना आ जाएगा, एक रेशो का मान आ जाएगा यहाँ से कितना आएगा 37 से कम 37, और ये कितना बचेगा 37 से कम 37, 10, 12, 13 और 18, 185, 7 पंजे 35, 3 पंजे 15, 105, यानी एक रेशो का मान कितना आ जाएगा 15 रुपये। एक रेशो का मान कितना निकल गया 15 रुपये, एक का मान 15 आया, तो हमसे सी का पूछा है ना, तो सी का बता दीजिए। सी का पहले कितना मिलने थे, सी को मिलने थे 10 रेशो, 10 का मान कितना, यानी सी को मिलने थे 150 रुपये। ठीक है,
ये आ गया सी का मान। सी को कितना मिलना था, 150 रुपये मिलना था। अब गलती क्या हुई, गलती ये हुई कि उसको 4, 5, 6 के अनुपात में बांट दिया गया। 4, 5, 6 टोटल कितना बैठ रहा है जी, टोटल बैठ रहा है 15 रेशो। 15 रेशो का मान कितना है, 555 रुपये, 555 रुपये। एक रेशो का मान कितना निकल के आएगा, एक रेशो का अभी देखिए 37 से भाग करा था, 555 को कितना आया था 15, तो इसका मतलब 15 से भाग करें तो कितना आएगा 37, कितना आएगा 37 रुपये। हमें बात करनी है 6 का, 6 का मान बताइए, 6 रेशो का मान, 6 रेशो का मान कितना आएगा, 6 सत्ते 42 का 2 का, 37 18 और 18 2, 18 4 22, 18 4 22, 222 रुपये। अब हमें ये बताना है कि इसको कितना अधिक मिला, कि 150 रुपये मिलना था, गलती से कितना मिला 222 रुपये। एक्स्ट्रा कितना मिला, एक्स्ट्रा मिला 72 रुपीज़ इसको। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। देखिए ये जो 13 के 13 सवाल कराए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसी तरीके से सवाल आपको करने में पड़ेंगे, इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके पास जो भी मैथ की बुक है उसके क्वेश्चन लगाइए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सअप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी है और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक क्लास को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।